आपको जैमसी की रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुरी यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आज का पवित्र वचन प्रभु यीशु मसीह की संतान की संपत्ति, जैसे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 के 17 में लिखा है, यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीही के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने बपतिस्मा ले लिया है, परमेश्वर की आत्मा को पहन लिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो वचन कहता है कि आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो। और वचन कहता है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं तो उसकी संपत्ति के वारिस भी हो। और प्रभु यीशु मसीह की संपत्ति सताव है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर उन्होंने हरे भरे के साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया और मुझे सताया, तो वह तुमसे व्यर्थ बैर क्यों नहीं करेंगे। अगर यह वचन आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब आप उसकी संतान नहीं हैं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और लोगों ने आपको सताया है, आपका विरोध किया है, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है और आपने प्रभु के नाम के कारण दुख सहा है, कलेश सहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद मुर्दों में से जिंदा होकर महिमा को पाया, उसी तरह मेरी इस संपत्ति के भी तुम वारिस होंगे, तुम महिमा को पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं समझता हूँ कि इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के समान जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आपके बनने का समय 5 साल का हो सकता है, दाऊद की तरह 10 साल का हो सकता है, और राज्य करने का समय वंशों तक चलेगा। जिस तरह पौलुस ने दुख उठाने के बाद, कलेश सहने के बाद महिमा को पाया, आज भी लोग उसके द्वारा लिखी पत्रियों को पढ़कर चंगे होते हैं, आशीष पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, आत्मिक तरीके से चलना पड़ेगा। और जब आप आत्मा की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलते रहेंगे, तो यह बहुत धीरे धीरे चलने वाला समय होगा। इसमें आपकी परीक्षा भी होगी, आपके अनुभव की, आपकी धीरज की, परमेश्वर के प्रति आपके हर प्रकार के प्रेम की परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा का ऐसा समय भी आएगा जहाँ पर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। अगर आप उसी परीक्षा को पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपको बाहों में लेने के लिए खड़े होंगे। जब आप अपनी परीक्षा में अड़े और खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर की वह योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसे परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करेगा और वह सदा की आशीष और महिमा होगी। आमीन, आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं अपनी परीक्षा के समय में आपके वचनों में अड़ा और खड़ा रह सकूं और आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करे। आमेन, आमेन।